नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि आपको बताया गया था कि मॉर्निंग में थ्योरी की क्लास होगी फिक्स 9:15 बजे और इवनिंग में हमेशा हमारे जो हमने सुबह थ्योरी की है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उसका प्रैक्टिस सेट डाला जाएगा, जिसका टाइमिंग रहता है हमेशा शाम को 6:15 बजे अपलोड की जाती है। तो उसी सीरीज में आज जो हमने मॉर्निंग के अंदर सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसके बारे में बात की थी। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अब हम करते हैं, ठीक है। तो वहां पर कुछ रूल्स आपको बताए गए थे, उन रूल्स को मैंने कहा था कि आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। यदि वो रूल्स हमें अच्छे तरीके से पता है तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। उन्हीं रूल्स के ऊपर डिपेंड मैं अभी कुछ एग्जांपल्स कर रहा हूं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनके ऊपर अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है कि निम्न में सार्थक अंकों की संख्या बताओ, या निम्न में कितने सार्थक अंक हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो पहला है हमारे पास में 0. चलो मैं इसमें से देख के लिख लेता हूं, थोड़े से क्वेश्चन लेके आया हूं। 0.01250। दूसरा क्वेश्चन है 1.20। थर्ड है 200। फोर्थ है 200 किलोमीटर। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास में 2.00 किलोमीटर। छठा क्वेश्चन है 2.280। सातवां क्वेश्चन है 1.20 इंटू 10 की घात 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.021 इंटू 10 की घात 7। देखो यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। यदि इन क्वेश्चंस के अपन हमारे द्वारा सिग्निफिकेशन जो फिगर्स हैं उनको फाइंड आउट कर लिया जाता है, तो इनसे हट करके कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है। जितने भी रूल्स थे उन सारे रूल्स के ऊपर एक एक क्वेश्चन मैंने यहां पे दिया है, जो कि आपको अच्छी तरीके से बताना है। देखो यह क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चनों को जल्दी से आप नोट करके अपनी नोटबुक के अंदर इनके सिग्निफिकेशन फिगर्स होते हैं वो नोट कर लीजिए, सार्थक अंक याद कर लीजिए। जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप नोट करो, नोट करके लिख लो इनको जल्दी से, ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। मैं इसको अब एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे सबसे पहला रूल क्या था कि सभी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। दूसरा रूल क्या था, दशमलव का ध्यान में रखना है। पहले क्वेश्चन के अंदर आइए दशमलव है यहां पे, तो दशमलव में क्या बताया गया था कि जहां पे डॉट आ जाता है, दशमलव आ जाता है, उसके राइट हैंड के सारे डिजिट सार्थक अंक होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। लेकिन पहला नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट करना है, तो यहां से चलिए आप, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहां पे आया 1 से, तो इसके आगे के सारे अंक क्या है, सार्थक अंक है। तो कितने, 1 2 3 4, तो इसके अंदर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4। ओके, यहां पर डिजिट है, यह 0, यह 0 भी, दाहिनी और दशमलव के दाहिनी और नॉन जीरो डिजिट के बाद में आने वाले सभी 0 हमेशा सार्थक अंक होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए दशमलव है, पॉइंट है, तो 1.20 पहला नॉन जीरो यहां से पूरे के पूरे सार्थक अंक होंगे कितने, 1 2 3, सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 3 होगी। ओके, यहां पे देखिए 200, 200 लिखे हुए हैं, 200 है, तो 200 में पहली बात दशमलव नहीं है, डॉट नहीं है, तो यहां पे क्या देखना है, यहां पे यह देखना है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड जितने भी जीरो है उनको हटा दो। यदि नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आता है तो वह तो सार्थक अंक होता है, अदरवाइज दोनों साइड के हट जाते हैं। तो यहां पे 200, इन दोनों जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। सार्थक अंक कितना होगा, 2, तो सार्थक अंक कितने हो गए, सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे 1, और सार्थक अंक क्या है, 2 है। ओके, नेक्स्ट लिए 200 किलोमीटर। देखो मॉर्निंग में अपन ने बात की थी कि जो मात्रक होता है या यूनिट होती है, यदि यूनिट दी हुई है तो लिखे हुए सारे डिजिट क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो यहां पे किलोमीटर लिखा हुआ है,
तो पूरे के पूरे डिजिट होंगे वो क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ है, पॉइंट भी है, वैसे भी 3 होते और वैसे भी 3 हो रहे हैं। इसमें देखिए 2.280, ऊपर वाले इस मेथड के अंदर आ जाइए, 1 2 3 4, सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। ओके, यहां तक के रूल्स क्लियर कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में हमने बात की थी कि यदि 10 की घात मल्टीप्लाई में है तो 10 की घात में जितने भी मल्टीप्लाई में हैं 10 की घात को हटा देते हैं, बाकी जो डिजिट्स बचते हैं उनमें जो रूल्स लगते हैं उन रूल्स को हम लिखते हैं। ओके, तो यहां पे यह जो दिया हुआ है इसमें 10 की घात 5 का कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। बचा क्या, ये इतना सा डिजिट बचा। इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3, तो सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। सेम यहां पे आइए, 10 की घात 7 का कोई मतलब नहीं है, 0.021, तो सार्थक अंक कितने हुए, 2, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई, 2। तो यह कुछ क्वेश्चन थे जो कि रूल्स के ऊपर बेस्ड थे। हर रूल का हमने एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पे कर लिया। ओके, सार्थक अंक के बाद में हमारे पास में मॉर्निंग में हमने एक टॉपिक किया था, अंकों का पूर्णांकन। जो हमें अंक दिए हुए हैं उन अंकों को 4 सार्थक अंकों तक, 5 सार्थक अंकों तक, या जितने भी हमें दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अंकों के पूर्णांकन पर आधारित क्वेश्चन करते हैं ताकि थ्योरी का जो टॉपिक था आज मॉर्निंग का वो कंप्लीट हो जाए। तो निम्न संख्याओं को 4 सार्थक अंकों तक लिखिए। कहां तक लिखना है, जो आपको डिजिट्स दे रखे हैं यहां पे उनको सिर्फ 4 सार्थक अंकों तक लिखना है, बाकी डिजिट्स है उनको हटा दें। ठीक है, तो आइए, पहला जो है हमारे पास में 24.358 ये दे रखा है, दूसरा है 20.342, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं 21.020, चौथा क्वेश्चन लेते हैं 0.32545, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं 3.2575। एक क्वेश्चन में इसके अंदर और ऐड कर देता हूं 3.2575, चलो इसको ऐसे कर देते हैं 746। ओके, जो हमें डिजिट्स दे रखे हैं, जो संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं को 4 सार्थक अंकों तक लिखना है। पहली संख्या में आइए, 1 2 3 4 5, सार्थक अंक कितने हैं, 5 है। सार्थक अंक बढ़ाने कितने हैं, 4, तो एक संख्या को हटानी पड़ेगी। तो हटाने के लिए दशमलव के आगे वाली संख्या को हटाया जाता है हमेशा, तो इस 8 को हटाना है। 8 को हटाना है, पहला रूल, यदि हटाई गई संख्या 5 से बड़ी होती है तो उसके पहले वाली संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर 4 सार्थक अंकों तक बनाओगे तो 24.3, 8 को हटाओगे तो 5 में कितने ऐड हो जाएंगे, 1, तो कितने हो गए, 6। ओके, यहां पे देखिए 5 सार्थक अंक है, 4 तक लाना है, 2 को हटाना है। दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल यह था कि सीधी संख्या 5 से कम है और उसे हम हटाते हैं तो पहले वाली संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस 2 को हटा दो तो कितना हो जाएगा, 20.34। नेक्स्ट 0 है, 0 को हम डायरेक्ट हटा सकते हैं। 0 क्या है, 5 से कम है, डायरेक्ट हटा दो। 5 से कम वाला रूल लगेगा इसके अंदर, इसको हटा दो तो 21.02। ओके, नेक्स्ट में आइए 0.3254, सार्थक अंक यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 यहां तक रखना है, 3 से लेके 4 तक रखने हैं, 5 को हटाना है, 5 को हटाना है। 5 से बड़ा है, जोड़ दिया, 5 से छोटा है वह का वह रख लिया, कुछ नहीं किया। लेकिन 5 आ जाए तो क्या करना है, 2 रूल बताए थे मैंने। पहला रूल क्या था, बोलो जल्दी बोलो, पहला रूल क्या था, पहला रूल यह था कि 5 है उससे पहले, 5 से यदि पहले सम संख्या है तो एज इट इज वो का वह रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और 5 के पहले विषम है, ओड संख्या है तो एक ही ऐड होगा, ये बोला था ना अपन सुबह। ठीक है, तो 5 को हटाया, 5 से पहले क्या है, 4 क्या है, एक सम संख्या है, इवन है,
तो एज इट इज 0.3254। ओके, नेक्स्ट रूल 5 है, 5 है, 5 से पहले क्या है, ओड संख्या है, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो 3.258। ये है मोस्टली क्वेश्चन हो गए हैं। लेकिन यहां पे आइए, यह क्वेश्चन थोड़ा सा जिसके अंदर सारे क्लियर हो जाएंगे। सार्थक अंक देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल सार्थक अंक कितने हैं, 6। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 6। चाहिए कितने, 4। तो 4 चाहिए तो कहां से लेके कहां तक चाहिए, यहां से लेके यहां तक चाहिए, तो 6 को हटाना है, फिर 4 को हटाना है। ओके, तो सबसे पहले 6 को हटाएंगे, 6 को हटाओगे तो 5 वाला रूल आएगा, 5 से बड़ा है 1 बढ़ जाएगा, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 5। 4 की जगह क्या आ गए, 5 आ गए। अब 5 को हटाना है 5, तो 5 वाला रूल लग जाएगा। 5 से पहले सम है या विषम है, 5 के पहले ओड संख्या है, क्या है, ओड संख्या है, तो 7 की जगह 1 बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3.258। यह था हमारे पास में अंकों के पूर्णांकन से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो आज 2 टॉपिक किए थे मॉर्निंग में, सार्थक अंक, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए हैं। दूसरा अपन ने टॉपिक किया था अंकों का पूर्णांकन, उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जो मॉर्निंग में हमने दोनों टॉपिक किए थे, उन दोनों टॉपिक्स के ऊपर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, वह सारी प्रॉब्लम्स आप पहले खुद सोल्व कीजिए। यदि उसके बाद भी वो सोल्व नहीं हो पा रही है, तो आप हमारे पास में सेंड कीजिए, ताकि हम उसका जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशंस दे सकें। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले मैं जैसे हमेशा बोलता आ रहा हूं, आज और बोल रहा हूं, पहले हमारे आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं या जो पढ़ रहे हैं, उन तक शेयर कीजिए, ताकि उनके भी प्रॉफिट हो सके। और जहां जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है, वहां पे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ताकि आपका भी मनोबल बढ़ेगा और उसके साथ साथ में हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को सजेस्ट कीजिए जो कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर्मी की कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, NDA, CDS, 11th में है, 12th में है, या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फिजिक्स से रिलेटेड जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उन तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।